हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जो चैप्टर मोस्ट ऑफ डिपेंड है फॉर्मूला पर। अगर आपको अच्छी तरीके से फॉर्मूला आती है तो इस चैप्टर को आप इजीली समझ पाओगे। और इस चैप्टर में सभी को यही चैप्टर हार्ड लगता है, पर अगर आपकी फॉर्मूला कंप्लीट है तो यही चैप्टर सबसे इजी रहेगा। रेडी? तो आज शुरू करने वाला है चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, वो हमें कलेक्ट करनी है। अगर बेसिक इंफॉर्मेशन हमें नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में तो हमें चैप्टर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। रेडी? आज हम बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो देंगे, साथ में कई सारे फॉर्मूलाज में आज कराऊंगा, तो वहाँ आपको वहाँ तक ध्यान रखना है। रेडी? सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्राइंगल से। हमने स्टैंडर्ड 9 और 8 में पढ़ा था कई सारे टाइप्स के ट्राइंगल आते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आता है, राइट एंगल ट्राइंगल आता है, और कई सारे आइसोलेसिस ट्राइंगल आता है, कई सारे ऐसे ट्राइंगल आते हैं। बट इन द ट्रिग्नोमेट्रिक्स में जो भी ट्राइंगल यूज होगा वो मोस्ट ऑफ होगा राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो है राइट एंगल ट्राइंगल, वही यूज होगा इन द ट्रिग्नोमेट्रिक्स। तो उसके लिए कुछ प्रिपेयर करते हैं हम लोग। स्टार्ट यहाँ से करेंगे। राइट एंगल किसे कहा जाएगा? राइट एंगल किसे कहा जाएगा? तो जो एंगल 90 डिग्री का होता है, जो एंगल 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर जो बनाता है उसे हम बोलेंगे राइट एंगल। उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल। पहले तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। तो पाइथागोरस का थ्योरम भी यहाँ पर यूज होगा, वो मैं आपको समझा देता है। तो पाइथागोरस कौन था? अभी तो हमने पाइथागोरस का थ्योरम हमारे चैप्टर नंबर 7 में आता है, और चैप्टर नंबर 6 में आता है, सॉरी, पर चैप्टर में हमने 6 लिया नहीं है, इसलिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है पाइथागोरस की मैं उस यहाँ पर दे रहा हूँ, याद रख लेना। राइट एंगल ट्राइंगल ये कब यूज होता है? तो समझ लो कि यहाँ पर कोई ट्राइंगल दिया गया है, आप मुझे देखकर बताओ कि यहाँ कौन सा एंगल है। वो 90 डिग्री होगा। जो ट्राइंगल है इसलिए तो 3 एंगल होंगे, 3 साइड्स होगी, चौथी तो हो ही नहीं पाएगी। और तीनों एंगल का एडिशन होता है 180। तीनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। वो तो आपको मालूम है, ट्राइंगल है इसलिए। यहाँ कौन सा एंगल 90 डिग्री है? ये है, ये है या ये है? तो देख के पता चल रहा है ये परपेंडिकुलर है। मैंने बोला था ना, ऐसे जो परपेंडिकुलर ये यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा 90। समझ लो कि इन द ट्रायंगल एबीसी मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90। ये होगा मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90। चलो ये तो पता चल गया कि मेजरमेंट एंगल बी यहाँ पर 90। रेडी? तो यहाँ पर याद रखना सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड यहाँ पर एसी। क्या है? एसी। ऐसी जो भी बड़ी साइड होती है इन द ट्रायंगल, एक साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है इन द राइट एंगल ट्रायंगल। वो जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटेन्यूज। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। तो ये जो साइड है उसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। रेडी? सबसे बड़ी साइड है उसे हाइपोटेन्यूज। कैसे पता चलेगा? तो ऑपोजिट साइड आपको अगर पूछे कि यहाँ पर ऑपोजिट साइड कौन सी है, एंगल सी से देखना है। कहाँ से देखना है? एंगल सी से देखो, ऐसे देखो, जहां पर भी हमें क्वेश्चन में पूछे वहीं से देखना है। पहले तो ये पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज किसे कहा जा सकता है। हाइपोटेन्यूज किसे कहा जा सकता है? जिस साइड्स की वैल्यू सबसे बड़ी हो इन द ट्रायंगल, दो साइड के अलावा तीसरी साइड ऐसी होती है कि जो जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी हो उसे हाइपोटेन्यूज कहा जा सकता है। तो यहाँ पर AC है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को मैं स्मॉल शॉर्टकट में हाइपो लिखूंगा, आपको दिक्कत ना हो तो। यानी कि आप समझ जाना कि हाइपो यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड।
AC क्या है, यहाँ पर हाइपोटेनियस साइड है। ये दोनों साइड हाइपोटेनियस साइड से कैसी होगी, वैल्यू में कम होगी। कैसी होगी, वैल्यू में कम होगी। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझाता हूँ अच्छी तरीके से। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था, देख साथ में एक और टॉपिक समझा देता हूँ। ए बी सी, ये मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री, AC हाइपोटेनियस है, AC हो हाइपोटेनियस है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले थे, पर चैप्टर नंबर 6 अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, वही याद रखने। सिंपल है, इजी है, इसलिए आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ, पाइथागोरस लॉ के हिसाब से हाइपोटेनियस जो साइड होगी, ये हाइपोटेनियस है, वो तो आपको मालूम चलेगा। हाइपोटेनियस साइड स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर आर इक्वल टू टू अदर साइड्स एडिशन ऑफ दिस स्क्वायर। पाइथागोरस स्क्वायर में हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर है, वो किसके इक्वल है, जो दोनों साइड है उसके स्क्वायर के एडिशन के इक्वल है, यानी कि AB और उसका स्क्वायर प्लस BC उसका स्क्वायर, उससे इक्वल है हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू, जो बाकी दो साइड्स है उसके स्क्वायर के एडिशन से इक्वल है। किसकी वैल्यू, हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू बाकी जो दो साइड्स है उसके स्क्वायर से एडिशन से इक्वल है हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू। तो ये रही पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन है। ये पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन पर हम बाकी की जो भी बाजुओं से हमें अगर दो साइड्स दी गई हुई है, तो हम तीसरी साइड की वैल्यू हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं। रेडी, तो ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने यही कहा था कि अगर आपको ट्रायंगल में दो साइड्स दी गई हुई है, तो आप तीसरी साइड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। रेडी, तो ये रही पाइथागोरस थ्योरम की बेसिक इंफॉर्मेशन। उसी के बेसिस पर हम यहाँ से आगे तो थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, बाद में जो भी हम शुरू करेंगे वो रहेगा फॉर्मूला। रेडी, देखो यहाँ पर, हियर इफ मेजरमेंट एंगल B was 90, यहाँ पर क्या गया है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में मेजरमेंट एंगल B है वो कैसा है, 90 डिग्री। AC is equal to 5, sorry, AB is equal to 4, BC is equal to 3, then AC is equal to क्वेश्चन मार्क, वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। रेडी, तो यहाँ पर देखो इन द ट्रायंगल ABC, ये समझ लो कि यहाँ पर ट्रायंगल ABC है, A B C, पर B 90 है, इसलिए 90 जो भी 90 डिग्री एंगल रहेगा उसको यहाँ पर परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। ये 90 डिग्री एंगल है, हमें क्या कहा गया है, AB इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 4, BC इज इक्वल टू क्या है 3, तो हमें क्या फाइंड करना है, AC। सो हाउ कैन यू फाइंड इट, थर्ड साइड, सो वी यूज ऑफ हियर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, किसके हिसाब से लेना है, पाइथागोरस के थ्योरम। इसका पाइथागोरस का थ्योरम क्या करता है, पाइथागोरस का थ्योरम मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया कि हाइपोटेनियस साइड स्क्वायर, हाइपोटेनियस साइड यहाँ पर कौन सी है, AC स्क्वायर, बाकी जो दो साइड है, बाकी की दो जो साइड है, यानी कि बाकी की दो साइड कौन सी, AB और BC, दोनों का स्क्वायर करो और उसका एडिशन, वो ये रूल्स है। कई बात समझ में, चलो AB का स्क्वायर क्या था यहाँ पर, AB का स्क्वायर क्या है 4, BC की वैल्यू क्या थी 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 plus 9 25,
AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 25 AC का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर रूट क्या पॉसिबल है 5 AC इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5 हमारे AC की वैल्यू क्या रहेगी हाइपोटेन्यूज साइड की वैल्यू क्या मिलेगी 5 देखो हाइपोटेन्यूज साइड की वैल्यू ग्रेटर देन होती है ना टू साइड्स के हिसाब से रेडी आगे बात समझ में अच्छी तरीके से अगर इस तरह से क्वेश्चन एक और समझा देता हूँ यानी कि फिर भी आपको कुछ डाउट ना ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये सबसे पहले जो शुरुआत में जो न्यूमेरिकल आएंगे सभी इस तरीके से डिपेंड होंगे यानी कि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं ये पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इफ in the triangle PQR measurement angle P was 90 degree अगर हमारे PQR में P 90 डिग्री है और PQ is equal to 20 QR is equal to 25 then find the PR आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में रेडी पहले यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR यहाँ पर ट्रायंगल है जो उसका नाम रखा गया PQR मेजरमेंट एंगल P इज 90 डिग्री यानी पहले तो यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ करो कोई दिक्कत नहीं है P 90 डिग्री आपको रिप्रेजेंट करना है तो P यहाँ पर जो भी पर एग्जैक्ट 90 ऊपर रहता है उसे 90 डिग्री बोले कि ये P 90 डिग्री रेडी तो इस ट्रायंगल का P तो यहाँ P रहेगा P 90 बोला तो P के बाद Q और इस तरह से होगा हमें क्या बोला है PQ is 24 ये होगा 24 QR is 25 तो हमें क्या फाइंड करना है PR हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम देखो यहाँ पर तीसरी साइड फाइंड करनी है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर जाएंगे तो हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन टू अदर साइड्स हमें मालूम है कि हाइपोटेन्यूज साइड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी पर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर यानी कि QR स्क्वायर इज इक्वल टू अनदर टू साइड्स स्क्वायर एडिशन यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल रहेगी ये दो साइड्स है उसके स्क्वायर के एडिशन के रहेगी ये PR का स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर आई बात समझ में PQ के जो जो QP लिखो या PQ लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है रेडी आगे बात समझ में हमें PR को फाइंड करना है QR क्या था हमारे पास 25 होल स्क्वायर PR को तो फाइंड करना है तो उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा PQ यानी कि 24 25 का स्क्वायर 625 PR स्क्वायर एज इट इज 24 का स्क्वायर 576 अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका पॉसिबल है सेम टर्म होती है वो यहां पर बिकॉज़ टर्म में यहां पर बिकॉज़ टर्म 57 576 पूरी टर्म इधर ले आओ क्योंकि वो कांस्टेंटली वो पॉजिटिव यहां रहेगी तो नेगेटिव 625 में से 576 मिलेगा आंसर आएगा 49 PR स्क्वायर हमें तो क्या मिला PR स्क्वायर हमें क्या चाहिए ओनली फॉर PR ढूंढना होगा तो 49 का स्क्वायर रूट कैसा है PR स्क्वायर का स्क्वायर रूट PR और 49 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49 49 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 7 अगली बात समझ में 7 किस तरह से आता है वो मालूम चल गया आपको इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट या दिक्कत या कुछ क्वेरी हो
तो आप मुझे बोल सकते हो। ओके, चलो इस तरीके से किसी भी दो साइड्स की वैल्यू हमें दी गई हुई है तो अकॉर्डिंग टू यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यूज करके हम किसी भी थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, आगे बात समझ में। चलो इस टॉपिक में यहाँ तक रखता हूँ। अब मैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो है फॉर्मूला। चलो स्टूडेंट, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर ले। समझ लो कि ये कोई ट्रायंगल था, उसका नाम ए बी सी रखा गया उधर, तो ये हमारे हिसाब से होंगे हाइपोटेन्यूस, ये होंगे हाइपोटेन्यूस। तो इसको शॉर्टकट में हाइपो लिखता हूँ। दिक्कत नहीं है ना आपको? दिक्कत इसमें किसी को कुछ नहीं है ना? हाइपोटेन्यूस साइड तो आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू है उसे हाइपोटेन्यूस साइड कहा जाएगा। रेडी? चलो हाइपोटेन्यूस तो पता चल गया। अब जो भी देखना है वो देख लेते हैं। हाइपोटेन्यूस ये यहाँ से ये 90 डिग्री, अगर सी से देखेंगे हम, चलो सी से देखते हैं। एंगल सी से देखोगे तो सी के लिए ये क्या रहेगा? ऑपोजिट टू एंगल सी। ये सी से देखो, सी से देखो टोटली ऑपोज किसके होगी? एंगल सी से ऑपोजिट साइड ये रहेगी। एंगल सी से नियरेस्ट साइड यानी कि एडजेसेंट, ये सी एंगल से एडजेसेंट रहेगी, ये सी से टोटली ऑपोज रहेगी। रेडी? आई बात समझ में? तो यही इसके बारे में ही हमें यहाँ पर डिस्कशन। अगर ए से बोला होता, अगर ए से बोला होता तो ए की ऑपोजिट ये रहेगी और ए की एडजेसेंट ये रहेगी। जो भी आपको क्वेश्चन में पूछे वही से लिखना है। तो यहाँ पर कोई बेसिक रेशियो के बारे में जो बात करने वाला हूँ आज मैं, बेसिक फॉर्मूला के बारे में जो बात करने वाला हूँ, ये बेसिक फॉर्मूला आपको होमवर्क में 5 टाइम लिखो, 10 टाइम लिखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट लर्न करना है वो जरूरी है। ओके, चल तो आज मैं बेसिक कुछ फॉर्मूलाज करवा देता हूँ। sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, याद रखना थीटा यानी कि एंगल, थीटा है, थीटा उसको नाम दिया गया है एंगल। अब अभी तक हम लोग एंगल को एंगल बोलते थे, अब एंगल को इन द ट्रिग्नोमेट्रिक्स में क्या बोला जाएगा? थीटा। क्या बोला जाएगा? थीटा। ये थीटा की साइन है। रेडी? तो थीटा की साइंस वाली फॉर्मूला ये सभी। तो साइन थीटा यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक में रेशियो साइन कोस, टोटल 6 रेशियो प्रेजेंट रहेंगे, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन थीटा यानी ऑपोजिट को शॉर्टकट में ओपो लिखता हूं, ओपो हाइपो, हाइपो यानी हाइपोटेन्यूस साइड। देखो यहां से sin थीटा की फॉर्मूला है ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। sin थीटा cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। रेडी? sin थीटा cos थीटा tan थीटा, tan थीटा यानी ऑपोजिट एडजेसेंट ओपो अपॉन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। रेडी? cot थीटा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, sin cos tan cot sec थीटा, sec थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा, sec थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा, sec थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा की फॉर्मूला क्या है? sec थीटा की फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो बोलो। sec टोटली ऑपोजिट cos है, sec टोटली ऑपोजिट cos है। sec थीटा यानी हाइपोटेन्यूस, जो sec से टोटली ऑपोजिट है यानी अपॉन एडजेसेंट। याद रखना है, इजी रहेगा। और लास्ट फॉर्मूला है कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा वो टोटली ऑपोजिट है साइन से, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, ये टोटली कोसेक थीटा किसका ऑपोजिट था साइन, साइन के ऑपोजिट कोसेक, कोस के ऑपोजिट सेक, tan के ऑपोजिट कॉट। इसी फॉर्मूला को आप 10 बार लिखो, 20 टाइम लिखो, 100 बार लिखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आई वांट टू फॉर्मूला इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज ऑफ अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं समझ में आएगी तो एक भी टॉपिक, एक भी लेक्चर इस ट्रिग्नोमेट्रिक्स में कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो अगर आपकी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है तो। रेडी, कई सारी फॉर्मूला है पर बेसिक जो फॉर्मूला थी जो नेक्स्ट लेक्चर में काम में आएगी, यूज होगी, वो मैंने आज करवाई है। तो आप अच्छी तरीके से फॉर्मूला लर्न कर लेना, लर्न कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में जब शुरू होगा ये बेसिक जो भी ये फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के हिसाब से हम जाएंगे और उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो एक और बार बता देता हूं, इससे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा कहा जाएगा। रेडी, चलो